मुझे लग रही है गर्मी और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। थोड़ी देर में नहाने जा रही हूँ। आज मैंने धुले हैं गेहूँ क्योंकि आटा पिसवाना है। बिना धुले गेहूँ नहीं खाते। उनमें ना आटे में ना थोड़ी जो रोटी बनाते हैं तो उनमें ना फिर वो हो जाती है, रोटी अच्छी नहीं लगती, किरकुल किरकुल सी लगती है उसमें। तो मैंने गेहूँ धो दिए हैं और धनिया सुखाने के लिए रख दिया है। जब धनिया सूख जाएगा तो मैं उसको फिर मिक्सी में पीस लूँगी। भाई यहाँ पे मेरी फ्रीज बहुत गंदी हो रखी है तो मुझे धुलनी है अपनी फ्रीज। देखो फ्रीज बहुत गंदी हो रखी है। और धीरे धीरे मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बना दिए हैं उड़द, उड़द बना लिए हैं। और सुबह की इसमें ये हमारा मटका, इसमें हम रखते हैं ठंडा पानी। तो सुबह मैंने नाश्ते के बर्तन भी मेरे धुल गए हैं। अब मैं करती हूँ आगे के काम। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ससुराल वाला घर। ये मेरी ससुराल का घर है। ये जाल नीचे वाले पोर्शन में है और ये है ऊपर वाला पोर्शन। मैं ऊपर रहती हूँ। खाना पीना हमारा किचन वगैरह सब ऊपर है। नीचे गेस्ट रूम, बेडरूम वगैरह सब फालतू फालतू सामान नीचे रहता है। ये है हमारी विंडो, ये है हमारी अलमीरा बड़ी खूब। ये हमारी किचन है, बहुत बड़ी किचन है। तो किचन के अंदर भी एक किचन है। ये देखो किचन के अंदर भी एक किचन है। बहुत प्यारा घर है मेरा ससुराल वाला। और ये रखी है मेरी वॉशिंग मशीन। और ये हमारा हॉल है, टीवी रखा हुआ है, इन्वर्टर, वाईफाई सब चीज़ है। वही ये है मेरा बेडरूम। ये मेरा बेडरूम है, मेरा ड्रेसिंग सेफ सब चीज़ है। और एक रूम हमारा ये है स्टोर रूम। ये हमारा पूजा की अलमारी है। तो मैंने पूजा की सारी चीज़ें आज धुली है, तस्वीर वगैरह, तो वो मैं यहाँ पर लगा दूँगी। और ये मेरे ससुर जी ने ले रखी है दाल। ये उड़द है और ये अरहर की दाल है, कल बेचने वाला आया था। और इसमें रखे हैं हमारे कांच के गिलास। बहुत ही प्यारा घर है मेरा। और ये है सीढ़ियाँ हमारी नीचे जाने के लिए। बहुत ही अच्छा घर है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो बस कमी है तो बस एक सासू माँ की, जो इस दुनिया में नहीं है। मेरी सास ससुर की फोटो है। ये मेरे सास ससुर की फ़ोटो है। 2025 में आज के दिन वो हमारे साथ थे, लेकिन 2026 में आज वो हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो 1 जनवरी को एक्सपायर हो गई हैं। और वही उनके बिना ससुराल जैसा नहीं लग रहा है। ससुराल में सास का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारी एक विंडो में हमने मिरर लगा रखा है। हम यहाँ रहते ही नहीं हैं, ससुर जी रहते हैं, बस कभी कभी आते हैं, कभी यहाँ रहते हैं, कभी हमारे पास रहते हैं। तो ये है हमारी अलमारी। देखो बहुत ही प्यारा घर बना है हमारा। ये सारे हमारे शोपीस है, सारे एलिफेंट वगैरह लगता है। ये राधा कृष्ण जी रखे हुए हैं इधर। ये मेरे हस्बैंड के दादा दादी जो इस दुनिया में नहीं है। और ये गुरु जी की फ़ोटो है, बहुत ही प्यारा। ये टीवी मेरी शादी का है क्योंकि मैंने दिल्ली में जब LED ले रखे तो टीवी मैंने घर पहुंचा दिया था। और ये इतनी बड़ी अलमीरा बनी हुई है मेरे हॉल में। राधा कृष्ण की फ़ोटो ये मंदिर में ही नंद ने बनाया था। तो पेंटिंग मेरी शादी की है। बहुत अच्छे से मेरे ससुर जी ने घर को बना रखा है। और मैं आई थी छुट्टियों में, इसलिए किचन से भी मेरी एक बड़ा गेट है। और मैं छुट्टियों में इसलिए आई थी बच्चों को लेकर क्योंकि हमने घर में कराया पेंट। और जब भाई पेंट होता है तो सबको पता है बहुत सामान फैल जाता है, सारा घर साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आई थी।
इसलिए थोड़ा थोड़ा सामान फैल भी रखा है अभी। पर्दे लगाने हैं अलमारी के, और ये सब ठीक करना है मुझे। पेंट तो हो गया है, पेंट करके तो और भी अच्छा लग रहा है घर, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये तो है मेरी ससुराल वाला घर। यहाँ पे मैंने धुल दिए हैं गेहूँ, गेहूँ धुल के डाल दिए हैं। धूप भी बहुत तेज़ है, सूख जाएंगे एक ही दिन में। और मैंने यहाँ पे इसके ऊपर जाल वाली मच्छरदानी लगा दी है, क्योंकि कबूतर बहुत आ रहे थे। क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में गर्मी बहुत रहती है, दोपहर में कोई भी नहीं बैठ सकता गेहूँ के पास। कबूतरों को मारने के लिए कोई नहीं बैठ सकता। तो भाई मैंने तो मच्छरदानी लगा दी है। एक दिन में नहीं सूखेंगे, 2 दिन में सूख जाएंगे, मगर सूख ही जाएंगे। और इधर थोड़ा धनिया भी ख़त्म हो रखा था, तो मैंने यहाँ पे धनिया भी सूखने के लिए रख दिया है। और मैंने इधर डब्बा धुला था चीनी डालने के लिए, पापा जी चीनी लेकर आए थे, तो उसमें डालेंगे चीनी। और ये मेरी ऊपर जाने की सीढ़ी है, छत पे जाने के लिए सीढ़ी है हमारी। ये देखो छत भी कितनी सुंदर है हमारी। ये हमने रेलिंग वगैरह सब पे कलर करेंगे, पेंट करेंगे मेरे ससुर जी। और सबसे अच्छी बात है, मेरे घर के पास है मंदिर। दर्शन कर लो भाई सभी। राधे राधे, जय श्री राम। तो मंदिर है मेरे घर के पास, बिल्कुल छत से दिखता है, नीचे जाए तो घर के बाहर है। और एक है छोटी सी वाटिका, छोटा सा बगीचा है हमारे पड़ोसी का। इसमें सभी तरह के अनार, सेब, चीकू, अंगूर, पपीता, अमरूद, सब चीज़ के पेड़ हैं। बहुत ही प्यारा सा बगीचा है, छोटा सा। तो यहाँ फ्रिज मेरी हो रखी है बहुत गंदी। ये देखो बहुत गंदी हो रखी है, क्योंकि पापा जी करते नहीं हैं, फिर बूढ़े भी हैं थोड़े, मतलब नहीं कर पाते इतना, हल्का फुल्का कर देते हैं। और अब मैं आई हूँ तो अब मैं इसको भी बिल्कुल क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फिर मुझे संडे को जाना भी है घर से। तो मैंने सारी फ्रिज को खाली कर लिया है, और अब मैं करती हूँ उसको साफ़। तो गाइस सुबह जो मैंने थोड़ा आपको ब्लॉग दिखाया था, तो वो मैंने दिखाया था अपनी ससुराल से। और मैं अब आ गई हूँ मम्मी के घर, क्योंकि मेरा भाई दोपहर गया था बच्चों को लेने। तो बच्चे छोटे हैं अभी, तो उनको मैंने अकेला भेजा नहीं। अभी रुकते नहीं रुकते वो मेरे को नहीं पता, फिर परेशान होते, क्या फ़ायदा, रात में रोने लगते तो फिर उनको कौन छोड़ के आता। भाई होता परेशान, गर्मी का टाइम वैसे ही चल रहा है, तो इसलिए मैं भी उनके साथ आ गई हूँ। और अब मैं 2-4 दिन रहूँगी मम्मी के घर। और सुबह की जो भी मेरा ब्लॉग था वो मम्मी के यहाँ, वो ससुराल से था। और अब ये थोड़ी सी क्लिप मेरी मम्मी के घर की है। और मैं आई हूँ छत पर, और मैं छत पे घूम रही हूँ, और इतना अच्छी हवा लग रही है छत पे। नीचे तो बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि हमारा घर टोटल जैसे शहरों में घर रहते हैं वैसे बंद है। और मैं छत पर हूँ, हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है छत पे। तो ये मैं घूम रही हूँ। और ये देखो मेरे मम्मी का गांव, यहाँ पे बिल्कुल सामने वो है, रेलवे लाइन भी है और रेलवे स्टेशन भी है। मेरा गांव बहुत अच्छा है, बिल्कुल एकदम पक्का ठुका हुआ गांव है, बहुत ही प्यारा गांव है मेरा। शहर की तरह कस्बा है। ये देखो बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं। वो थोड़ा रात का टाइम है ना, तो फेस साफ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं छत पे आई हूँ, नीचे तो बहुत गर्मी लग रही थी। तो भाई ये देखो मैं आ गई हूँ छत पर, और अब मैं 2-4 दिन यहाँ पर रहूँगी अपने बच्चों के साथ। और फिर मैं चली जाऊँगी दिल्ली। मैं पूरी जून तो मैं गांव में ससुराल में मम्मी के यहाँ नहीं रहूँगी। मैं 1-2 तारीख को दिल्ली चली जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन वगैरह रहते हैं। तो मैं ज़्यादा गैप नहीं कराऊँगी इनको, क्योंकि बच्चे फिर ना पढ़ने में वीक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी चली जाऊँगी। 2-4 दिन मैं यहाँ मम्मी के यहाँ रह लूँगी, और 2-4 दिन ससुराल में रह लूँगी। बस बच्चों का भी मन थोड़ा बहल जाएगा। और बाकी
आगे देखते हैं कितने दिन रुकती हूँ कितने दिन नहीं। और मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ जो मेरे छत पर बैठी हुई है, बिल्ली। ये देखो